Hello, myself Yogesh Gur, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ा था और फिर उसके शील्डिंग डीशील्डिंग प्रोटॉन। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा जो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप या इंडक्टिव इफेक्ट, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, हाई सिस्टम डायमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल डीशील्डिंग एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ये इफेक्ट्स हैं जो हमारे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कैसे इफेक्ट करता है? जब भी हमारा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होता है किससे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सारे को अपनी तरफ खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और प्रोटॉन के अराउंड कम होगी। अगर जैसे ही हमारा जो है प्रोटॉन है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन ही थे जो प्रोटॉन को शील्ड कर रहे थे न्यूक्लियस को हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। अब वो शील्ड नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर रीच होंगे, तो हमारा जो सिग्नल होगा किस साइड शिफ्ट होगा, डी शील्डिंग की तरफ या डाउन फील्ड हमारा सिग्नल शिफ्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, सिग्नल डी शील्डिंग की तरफ शिफ्ट होगा तो केमिकल शिफ्ट हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम या स्पेस इफेक्ट। इसमें हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके चारों हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आते हैं इसमें कंपाउंड्स। देखो, सो मैग्नेटिक आइसोट्रॉपी मीन्स दैट देयर इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी नॉन यूनिफॉर्म हो, प्रॉपर एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाता है, एरोमेटिक आ गया, बेंजीन बनती है, तो उसमें यूनिफॉर्मली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे रिंग में चारों ओर घूम रही होती है। एल्काइंस हो गए, एल्कीन्स, इनके तरफ जब ये अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से तो हमारी शील्डिंग भी होती है, डी शील्डिंग भी होती है। कुछ उसको प्रमोट करते हैं, कुछ उसको नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, हमारे दोनों शील्डिंग भी और डी शील्डिंग भी प्रोटॉन्स के अंदर क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन। नेक्स्ट है वैन डर वाल डीशील्डिंग। वैन डर वाल डीशील्डिंग, वैन डर वाल जो फोर्स होता है वो उनके कारण जो डीशील्डिंग होती है तो क्या है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ द बल्कियर ग्रुप। जो बल्की एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे छोटे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करते हैं, उनको दूर वगैरह करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोटॉन्स के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ हो जाती है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो आसानी से हमारे प्रोटॉन तक रीच कर जाती है। इससे जो क्या होता है, हमारा प्रोटॉन डी शील्ड की तरफ आता है या फिर हायर वैल्यू ऑफ किसकी देता है, केमिकल शिफ्ट की हाई वैल्यू आ जाती है। एक्सपेक्टेड हम 8 तक लेके चलते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट, जो रेजोनेंस होती है पोजिशन सिग्नल्स की वो थोड़ा बहुत अफेक्ट होते हैं टेम्परेचर। देखो, रेजोनेंस पोजिशन ऑफ द स्मॉल सिग्नल इज लिटिल अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। कि टेम्परेचर हाई होगा रेजोनेंस बढ़ेगी, तो इस तरह से अफेक्ट हो जाता है हमारा। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का तो सबसे मेजर इफेक्ट होता है क्योंकि सारा काम हमारा सॉल्वेंट होता है। केमिकल शिफ्ट चेंज व्हेन द सॉल्वेंट चेंज फ्रॉम CCl4 टू CdCl3। अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड से CdCl3 पे जाए ड्यूटेरियम क्लोराइड पे, तो हमारा क्या होगा, 0.1 ppm का चेंज आएगा केमिकल शिफ्ट में। वहीं अगर हम किसी पोलर सॉल्वेंट पे जाए लाइक मिथेनॉल तो हमारा 0.3 ppm का चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली CCl4 को, कार्बन सल्फाइड, D2O, इन सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। हम पोलर सॉल्वेंट्स को प्रेफर नहीं देते हैं अपने जब भी सैंपल को हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करना होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हमारे जो केमिकल प्रोटॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, कम होती है तो केमिकल शिफ्ट कहाँ होगा, हायर की तरफ या फिर डीशील्ड्रिज्म में कह सकते हैं। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो प्रोटॉन के साथ अटैच होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, प्रोटॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर टिपिकली चेंज द केमिकल शिफ्ट वैल्यू। जो प्रोटॉन्स हमारे किसमें होंगे, हाइड्रोजन, क्या करेंगे, टिपिकल चेंज करेंगे केमिकल शिफ्ट वैल्यू में। The more hydrogen bonding, the more proton is deshielded and chemical shift value is higher। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटॉन उतने ज़्यादा डीशील्ड और उतनी ज़्यादा क्या हायर वैल्यू होगी हमारी किसकी, केमिकल शिफ्ट की। ठीक है, तो ये आज हमने फैक्टर्स पढ़े 5
कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। थैंक यू।